हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सी टेट मैथ में पढ़ाया जाता है मेंसुरेशन, जिसे हम कहते हैं खेती। क्या कहते हैं? खेती। खेती में आपको जितने हम वर्ग आपको समाप्त कर चुके हैं। आयत आपको रेक्टेंगल आज चालू करेंगे। आपको रेक्टेंगल के बारे में पिछली क्लास में बता दे चुके हैं। आइए एक बार रिवीजन बता देंगे आपको रेक्टेंगल के सब्जेक्ट में। रेक्टेंगल क्या होता है और मेंसुरेशन की आज आपकी तीसरी क्लास है। जो लोग पिछली क्लास ना देखे हों तो जाकर देखें। आपको उसमें सार ट्रिक और कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर आपको लेकर बताया गया है। आप लोग उसे जरूर देखें। आइए, अपना वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए आज आपको बताएंगे आयत। क्या बताएंगे? आयत, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल। क्या होते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं आयत। क्या है? आयत। आयत आयत आपको क्या है? देखिए, आयत में आपका आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, क्या है? नाम दे दिया ए बी सी डी। ए बी भुजा सी डी के बराबर, ए डी भुजा बी सी के बराबर होती है। आपके क्या होते हैं? आमने सामने को क्या होते हैं? सॉरी, आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। कोण, इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के? 90 अंश के होते हैं। 90 अंश के होते हैं। आपका इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। और इसके विकर्ण क्या करते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और समद्विभाजित विभाजित करते हैं। आगे, आयत रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, समद्विभाजित विभाजित करते हैं। समद्विभाजित विभाजित मतलब जो आपको एक दूसरे क्या है? काट रहे हैं। और पेरीमीटर आपका इसका आयत का पेरीमीटर आपका होता है पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। जिसे क्या कहा जाता है? परिमाप। आयत का परिमाप आपका क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? भुजाओं का योग। अगर ये आपका यल है तो ये आपका यल होगा, क्योंकि आमने सामने भुजा क्या होती है? समान होती है। अगर ये आपका बी है तो ये आपका क्या है? बी होगा। तो भुजाओं का योग आपका आ जाएगा 2l प्लस 2b। क्या आ जाएगा? 2l प्लस 2b। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? l प्लस b। 2 कॉमन ले लिया तो परिमाप हमें क्या प्राप्त हो गया? 2 कोष्टक में l प्लस b। आगे समझ में? परिमाप आपका क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। भुजा आपका आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो l जोड़ दिया 2 आ गया 2l और 2b आ गया आपको। तो 2l प्लस 2b हमने 2 कॉमन ले लिया तो आपका क्या आ गया कोष्टक में? 2 कोष्टक में l प्लस b होता है। आगे समझे? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए एरिया देखते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका इसमें क्षेत्रफल मतलब ये आपका अंदर वाला भाग होता है। ये चारों भुजाओं से घिरी जो आकृति है, यह क्षेत्रफल आपका ये है। क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आपका क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है? गुणनफल होता है। मतलब आपका क्षेत्रफल आ जाएगा l इंटू बी बराबर, हिंदी जिसे कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या कहते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई।
आगे समझ में। आइए आपका डायगोनल क्या होता है, क्या है डायगोनल। डायगोनल क्या आता है आपका, जिसे हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। डायगोनल विकर्ण। विकर्ण आपको क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। डायगोनल आपका क्या है, विकर्ण। यही आपका है क्या, ये आपका विकर्ण है। लंबाई प्लस चौड़ाई के वर्गों का योग क्या होता है, आपका विकर्ण प्राप्त होता है। अगर हमें विकर्ण निकालना है, आपका भुजा AC भुजा निकालना है आपको, तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या है, भुजा AC आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण आपको क्या है, प्राप्त हो जाएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई के वर्गों का योग आपका क्या होता है, विकर्ण का। आगे समझ में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आपको एक बार पिछली क्लास में भी आपको बता चुके हैं। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी लिया है कुछ, आपको उसको लेकर चलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर। क्या होता है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन आपको दिया है, ए ऑप्शन आपका है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले आयत हम बनाते हैं। आयत देखिए, ये आपका आयत है। आयत में ये आपका क्या है, विकर्ण है। क्या है, आयत में आपका क्या है, विकर्ण है, जिसमें विकर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और लंबाई आपका दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। क्या है, विकर्ण आपका दिया है 25 सेंटीमीटर, लंबाई आपका कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब पूछा गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू डी। अब हमें लंबाई तो यहाँ मालूम है, पर चौड़ाई नहीं मालूम है। पहले हम क्या करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या है,
पाइथागोरस प्रमेय आपका आ जाएगा। यहाँ से मान लो हम नाम दे दिया ए बी सी डी, आपका आ जाएगा डी सी इक्वल टू अंडर रूट का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, तो 25 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, यहाँ हमारा आ जाएगा 25 का वर्ग कितना है 625 आ जाएगा आपको, माइनस 20 का वर्ग कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। यहाँ से आपको आ गया 625 में से हम 400 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 225। और 225 कितने का वर्गमूल है, 225 कितने का वर्गमूल है 15 का वर्गमूल है। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। आपको क्या आ गया चौड़ाई हमारा कितना आ गया, भुजा बीसी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ को कह रहा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यल इंटू डी, जिसे हम कहते हैं। तो यल का मान हमारा 20 है, 20 गुणे चौड़ाई आपको कितना है 15, यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 दूना 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन में ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। जो ऑप्शन क्या है डी में दिया गया है, नोट कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी आयत का परिमाप, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, किसी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर एंड लंबाई, और लंबाई 15 सेंटीमीटर। कितना 15 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया गया है 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका दिया गया है नन ऑफ दीज। क्या है नन ऑफ दीज। दिया है किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आपका परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया आपको कितना 56, और परिमाप का क्या होता है सूत्र, तो कोष्टक में यल प्लस डी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना आपका 56 है। 2 से काट देगा 28 गुना 56, तो यल प्लस डी इक्वल टू आपके कितना आ गया 28 आ गया। जहां आपका लंबाई का मान दिया है 15 प्लस 20 इक्वल टू कितना है 28 है। तो 20 इक्वल टू 28 माइनस 15
तो आ जाएगा चौड़ाई आपको कितना आ जाएगा 3 13। कितना आ गया? चौड़ाई आपका 13 आ गया और लंबाई आपका 15 दिया है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू आपका आ जाएगा L इंटू बी, मतलब 15 गुणे 13, 13 25 65, 6 आ गया, 13 कम 13 6 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे समझ में? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दिया है 256 गुणे 64 मीटर के आकार के आयताकार क्षेत्र के आकार के आयताकार क्षेत्र आयताकार क्षेत्र के बदले कोई व्यक्ति के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है। तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है 128 मीटर। ऑप्शन बी आपका दिया है 120 मीटर। ऑप्शन सी आपका दिया है 96 मीटर और ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी है 160 मीटर। 256 गुणे 64 मीटर के आकार के आयताकार क्षेत्र के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है। एक आयताकार क्षेत्र है, मैदान है आपका, जिसका क्षेत्रफल आपका है कितना है? ये आपका आयताकार क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल 256 गुणे कितना है? 64 है। आयताकार क्षेत्र कितना है? 256 गुणे 64। इसके बदले वह वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है। क्या क्षेत्र लेना चाहता है? वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है, मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो। कह रहा है 256 गुणे 64 मीटर के आकार के आयताकार क्षेत्र के बदले आपका आयताकार क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 256 गुणे 64।
इसके बदले वह वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है। तो इसका फिर आपका क्या है? भुजा 256 गुणे इतना होकर रहा है। मतलब जो आपका वर्गाकार क्षेत्र लेगा, इसके बदले वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है। कह रहा है वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब इस आयत का जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल वर्ग का भी क्षेत्रफल है। जो आयताकार क्षेत्रफल क्षेत्र लिया जा रहा है, आयताकार क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्रफल, आपके दोनों क्या बराबर है। तो जो वर्गाकार आयत के बदले वर्गाकार क्षेत्रफल क्षेत्र लिया है, इसकी भुजा आपको पूछा जा रहा है। मतलब ये जो भुजा आपके चारों तरफ से है, क्या है, कितने की है आपका, ये पूछा जा रहा है। भुजा आपको क्या है? ज्ञात करना है। मतलब ए आपका जो है चार, तो ये भुजा जो ए होती है, इस एक आपको मान ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल आपका कितना है? आयत का क्षेत्रफल आपको क्या होता है? 256। एरिया आपका दिया है 256 गुणे 64, पर हमें निकालना है वर्गाकार। वर्गाकार ये आपका क्या? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 256 कितने का वर्ग है? 256 कितने का वर्ग है? 16 का वर्ग है, गुणे 64 8 का वर्ग है। कितने का? 8 का वर्ग है। तो आपका स्क्वायर 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 कट जाएगा, भुजा हमें ज्ञात करना है। तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 16 गुणे 8 आ जाएगा। कितना आ गया? 8। और 16 गुणे 8, 8 से गुणा करिए, 8 6 48, 8 हंसियाल कितना? 4, 8 कम 8 4 12, कितना आ गया? 128 मीटर। वर्किंग भुजा कितनी है? 128 मीटर। एक आपका आ गया मान 128 मीटर, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। आगे समझिए ना, नोट कर लीजिए। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। कितना? 120 वर्ग मीटर है। जबकि इसका परिमाप, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। कितना? 46 मीटर है। इसके विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। इसके विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है 17 मीटर। ऑप्शन बी आपका दिया है 71 मीटर। ऑप्शन सी आपका है 23 मीटर। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ
20। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप कितना है? 46 मीटर है। कितना है? 46 मीटर है। कि इसकी विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग आयताकार कालीन है। क्या है? कैसा है कालीन? आयताकार है। आयताकार कालीन है। इसका क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना? क्षेत्रफल 120 है आपका। कितना है? 120 वर्ग मीटर। जबकि इसका परिमाप आपका दिया गया है, मतलब चारों भुजाओं का योग आपका दिया गया है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो कोष्टक में यल प्लस बी आपका दिया गया है। कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। तो विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। मतलब आपको भुजा ये आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये आपको भुजा ज्ञात करना है। विकर्ण आपको क्या है? विकर्ण आपको क्या है? ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम है, ना लंबाई मालूम ना चौड़ाई, पर हमें परिमाप आपका दिया गया है। यहाँ पर परिमाप दिया है 46 और क्षेत्रफल दिया है आयत का कितना? 120 वर्ग मीटर। आइए देखिए परिमाप आपका। परिमाप का सूत्र 2 क्वेश्चन में यल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई इसकल टू क्या है? 46 दिया है। यहाँ 2 से हम काट देंगे। कितना है? 23 दूना 46। तो यल प्लस बी इसकल टू आपको कितना आ जाएगा? यल प्लस बी इसकल टू कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। फिर आपको एक सूत्र मालूम है, यल माइनस बी का होल वर्ग इसकल टू क्या होता है? यल माइनस यल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 यल इंटू बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक आपका सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ आपका ए और बी के ए के स्थान पर यल है, बी के स्थान पर बी है आपका। तो सूत्र है यल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू बी। यहां से आपका आ जाएगा यल प्लस बी का मान देखिए कितना दिया है? 23 दिया है। रख दीजिए। तो यल माइनस बी का होल वर्ग इक्वल टू आपका आ जाएगा 23 का वर्ग यल प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ यल प्लस बी का मान कितना? 23। 23 का होल स्क्वायर माइनस है, माइनस लगाएंगे 4 गुणे यल इंटू बी। यल इंटू बी आपको कितना दिया है? क्षेत्रफल आपको क्षेत्रफल इक्वल टू यल इंटू बी आपका कितना दिया है? 120 दिया है, गुणे 120 कर दीजिए। यहाँ आपका आ गया 23 वर्ग कितना होगा? 529 माइनस 12 चौक 48 480 आ गया। कितना आ गया? 480। हम इसमें से 529 में से 480 घटाइए, कितना आ जाएगा? 12 में से 8 जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना? 49 आ जाएगा। कितना आ गया? 49 आ गया आपको। यल माइनस बी का वर्ग कितना आ गया? 49। 49 कितने का वर्ग है? इसे हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग। आपका घाते घाते से कट जाएगा तो आ जाएगा यल माइनस बी इक्वल टू कितना? 7 आ गया आपको। कितना आ गया? 7 आ गया आपको। आ गया समझ में? यहाँ आपका यल प्लस बी का मान कितना है? यल प्लस बी इक्वल टू 23 और मान लिया हमने समीकरण 1 है आपका। क्या है? समीकरण 1। यहाँ आपका समीकरण 2 से हल कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को देखिए। यल प्लस बी इक्वल टू 23 है और यल माइनस बी इक्वल टू आपको कितना है? 7 है। हल करने पर आपको आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा बी 20 कट जाएगा तो आ जाएगा 2l इक्वल टू आपको आ जाएगा 30। तो यल इक्वल टू कितना आ गया? 15। 15 दूनी 30। यल इक्वल टू आपको कितना आ गया? 15। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा?
एल इक्वल टू 23 माइनस 15, बी इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आपका बी है, बी इक्वल टू आपका आ गया कितना, 8 आ गया। अब आपको क्या पूछा है, विकर्ण, ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए इस साइड का, मिटा दे आपको। इस साइड का नोट हो गया, आशा करते हैं आपको नोट कर लिए होंगे आपका। आइए यहाँ सब आपको बताते हैं। एल का मान आपको कितना 15 आया है, और बी का मान आपका आया है कितना, 8 आया है, कितना, 8 आया है। आपका विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण बराबर क्या होता है, डायगोनल बराबर आपका क्या होता है, डायगोनल बराबर आपका होता है, डायगोनल बराबर विकर्ण बराबर आपका होता है, विकर्ण बराबर आपका होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आपका आ जाएगा 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होगा 225 प्लस 64, कितना आ जाएगा 64। आप जोड़ लेंगे हम, 5 4 9, 6 2 8, 279, 279 कितने का वर्ग है, 17 का वर्ग है, आपको आ जाएगा 17 मीटर। ऑप्शन ए में आपका दिया गया। आगे समझ में, नोट कर लीजिए। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है एक आयत के क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से एक आयत के क्षेत्रफल क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से कितना है, 2 गुनी है, 2 गुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर, 324 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई जाती है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई जाती है, चौड़ाई की याद कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 9 कर्ण 2
मीटर और 18 कड़ी में 2 मीटर। कितना? 18 कड़ी में 2 मीटर। ऑप्शन बी आपका है 18 कड़ी में 2 मीटर, 6 कड़ी में 2 मीटर, 6 कड़ी में 2 मीटर। सी ऑप्शन आपका है 9 कड़ी में 2 मीटर, आपका 3 कड़ी में 2 मीटर। ऑप्शन बी आपका नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। देखिए, एक आयत के क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई से कितने हैं? दुगनी है। एक आयत आपका, आयत क्या है? देखिए, ये आपका आयत है। कह रहा आयत के क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, इसके बाद चौड़ाई x होगा, तो लंबाई आपकी कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है? चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। तो अगर चौड़ाई हमने x लिया, लंबाई आपको कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और यदि इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल आपका दिया है 324 वर्ग मीटर, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या है? इस आयत का क्षेत्रफल आपको 324 वर्ग मीटर दिया है और कह रहा लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। चौड़ाई x लिया, लंबाई कितना आ गया? 2x आ गया। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका पहले हम क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या है? 2x इंटू x इसका तो कितना है? 324 वर्ग मीटर। क्या है? वर्ग मीटर आपका। इसका गुणा कर लेंगे हम, तो आ जाएगा कितना? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 324। 2 से हमने काट दिया, कितना आ गया? x स्क्वायर कल टू आपका आ गया 2 1 कम 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4। x इक्वल टू आपका कितना आ गया? 162 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, 162 का वर्गमूल आपका आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा यहाँ से 9 कड़ी में 2 आएगा। कितना आ जाएगा? 9 कड़ी में 2। देखिए, 9 कड़ी में 2 का गुणा हम 2 बार करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 कड़ी में 2 का गुणा 9 9 81 हो जाएगा। कड़ी में 2 का कड़ी में 2 कड़ी 2 आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 2 1 कम 2 और 2 8 16। देखिए, 162 आ गया। आपको कितना आ गया? 162 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 9 कड़ी में 2। पर आपको यहाँ पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपकी चौड़ाई क्या है? चौड़ाई x है, तो x का मान हमारा कितना है? 9 कड़ी में 2 आ गया। ये आपका चौड़ाई कितना आ गया? चौड़ाई आपका आ गया 9 कड़ी में 2 मीटर। क्या है? 9 कड़ी में 2 मीटर। और लंबाई आपका आ जाएगा, लंबाई आपका कितना है? 2x। x आपका 2 गुणे x का मान कितना है? 9 कड़ी में 2, 9 कड़ी में 2, यहाँ 2 नंबर 18, 18 कड़ी में 2 मीटर। लंबाई आपका 18 कड़ी में 2 मीटर, चौड़ाई आपका 9 कड़ी में 2 मीटर है आपका। देखिए, 9 कड़ी में 2 मीटर, 9 कड़ी में 2 मीटर, 18 कड़ी में 2 मीटर। आपका देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। वीडियो हमारी पसंद आपको आए, ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना फीडबैक जरूर दें और अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जैसे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ आगे भी इसी तरह आपको देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। PIQ, प्रैक्टिस सेट, कंटेंट आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।